सेल वॉल। सेल वॉल के बाद इसके बाद एक लेयर और होती है, उसके बाद उसका नाम है ग्लाइकोकेलिस। कितनी लेयर होगी टोटल, कितनी बाउंड्री है इसके पास? 3 बाउंड्री। सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकेलिस, उसके अंदर वाली सेल वॉल, उसके अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल पढ़ा कर डीएनए। जो न्यूक्लियस मैंने दिखाई क्या है, ये सब ये एक्चुअल में ऐसे होता है। मैं बायोटेक पढ़ाऊंगा वहां भी ये सब चीज दिखाऊंगा। एक्चुअल जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो ऐसे ही होता है। क्या साइटोप्लाज्म के अंदर पढ़ाना है ऐसे बोलो। उसके बाद एक ऑर्गेनल होता है राइबोसोम, जो मैंने दिखा रखा ब्लैक से दिखाई दिया था लोगों को। वो क्या है? राइबोसोम। क्या राइबोसोम किसी और बाउंड्री से बाउंड्री है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़ा है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़ा है। तो इसके बाद ये कैसा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। समझ आ गई इतनी बात? अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल की बात करें पानी में, देखो ये क्या है? सबसे बाहर वाली बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही बात है। उसके अंदर क्या अपना फ्लूइड दिखाई दे रहा है सबको? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। अगर मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात सर आपकी ये है कि यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक बोल करें ट्रू न्यूक्लियस होना चाहिए। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है कि जो उनका न्यूक्लियस है वो किससे बाउंड होना चाहिए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। या मैं दूसरी भाषा में कह सकता हूँ कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक कवरिंग से कवर होना चाहिए, बाउंड्री से कवर होना चाहिए, जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैंने ये किया जेनेटिक मटेरियल लिया है। जेनेटिक मटेरियल क्या दे दिए? कवरिंग दे दिए। साइटोप्लाज्म में सबसे बाहर वाली बाउंड्री बोलो मेरे साथ, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या है? अब जा रहा न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस के पास बाउंड्री है। हाँ, लेकिन ये ढूंढने वाली बात है। बाउंड्री दिखाई देती है सबको? और उस बाउंड्री के अंदर अब जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक बाउंड्री ऐसी नेक पड़ा कि किसी बाउंड्री के अंदर है, किसी कवरिंग के अंदर है। उस कवरिंग का नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आई? ये सेल कैसा सेल होना चाहिए? यूकैरियोटिक। समझ में आई की बात? कैसा? यूकैरियोटिक। आप देखो मेरे साथ गौर सुनना। सबसे बाहर वाली बाउंड्री का नाम सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक फ्लूइड पड़ा है साइटोप्लाज्म। उसका साइटोप्लाज्म में उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। समझ में आ गई इतनी बात? अगर अभी आप मुझसे मुझे बता सकते हैं कौन सा सेल है? प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? हाँ, प्लांट सेल है कि एनिमल सेल? एनिमल सेल है। क्यों? क्योंकि मैंने सेल वॉल नहीं बताई है। अगर मैं इसके बाद एक बाउंड्री लगा दूं जिसका नाम है सेल वॉल, अब ये सेल कैसा थोड़ी है? प्लांट सेल। प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों ही कैसे यूकैरियोट होते हैं। समझ आई इतनी बात? यूकैरियोट होने की वजह उनके न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ट्रू न्यूक्लियस है। उसके अंदर कहीं जाके क्या पड़ा है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। समझ आ गई इतनी बात? अब देखो होता क्या है इनके पास, जो इनके पास देखो राइबोसोम क्या है? ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन ऐसे, उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। और साथ ही चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, दोनों के पास क्या होंगे? राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम ये गए। राइबोसोम की दो कंडीशन है यूकैरियोट में। राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाया जाता है और कई सारे ऑर्गेनेल के अंदर भी पाया जाएगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ईआर बनाया था मैंने, उस ईआर पे भी चिपके हुए होते हैं। समझ में आई थी बात? मैंने ईआर बताया था, जिस ईआर पे राइबोसोम चिपके हुए होंगे उसका नाम पड़ जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और जिस पर राइबोसोम चिपके हुए नहीं होंगे, भाई कोई चीज चिपके हुई नहीं तो इसके स्मूथ, इसका नाम क्या है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ आ गई इतनी बात? तो इसलिए अगर इसके बाद बाउंड्री नहीं है तो कैसे चलेगा? प्लांट सेल, एनिमल सेल। समझ आ गई इतनी बात? तो दुनिया के हम अगर न्यूक्लियस को मैं कंसीडर करूं एज ए क्लासिफिकेशन का एक बेस, तो मैं दुनिया के सारे ऑर्गेनिल्स को 2 ग्रुप में बांट सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। किसी के पास ट्रू न्यूक्लियस है तो मैं उसको कौन से ग्रुप में रखूंगा? प्रोकैरियोट ग्रुप में। ट्रू न्यूक्लियस है तो यूकैरियोट में रखूंगा। और उसके बाद ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब कि जेनेटिक मटेरियल नेक्ड पड़ा है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो उसको क्या बोलूंगा? प्रोकैरियोट। समझ आ गई इतनी बात? आज से बोलोगे कि याद रखोगे कि क्या है प्रोकैरियोट क्या है यूकैरियोट। समझ आ गई इतनी बात? अगर उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, ये ऐसा होगा, तब क्या बोलेंगे उसको? अगर नेक्ड है तो क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट। और अगर खबर होगा ऐसे तो ये न्यूक्लियस में तो क्या बोलेंगे? यूकैरियोट। समझ आ गई इतनी बात? भूलने वाली बात क्या करने वाली बात नहीं। समझ आ गई इतनी बात? हम तो भूल जाएंगे, बाद में मैगी